नमस्कार। बहुत से साधक सवाल पूछते हैं कि वो सालों से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन इतना प्रयास करने पर भी उन्हें ध्यान में कोई खास अनुभव नहीं हुए, जबकि उसी ध्यान विधि से किसी दूसरे साधक का अनुभव उनसे बिल्कुल अलग है, जिसके कारण साधक निराश महसूस करते हैं और उसी निराशा में लगातार ध्यान नहीं कर पाते। बल्कि कुछ साधकों ने तो ध्यान करना ही बंद कर दिया है और कुछ नए साधक पूछते हैं कि वो ऑनलाइन ध्यान से संबंधित बहुत से वीडियो देखते हैं, जिनमें हर एक ध्यान विधि को परफेक्ट बताया जाता है, जिससे उन्हें कंफ्यूजन हो जाती है कि असल में उनके लिए कौन सी ध्यान विधि सबसे उत्तम है। इसीलिए वो कुछ दिन एक विधि से ध्यान करते हैं, फिर कोई दूसरा वीडियो देखकर या आर्टिकल पढ़कर दूसरी ध्यान विधि पर प्रयोग शुरू कर देते हैं। ऐसे में उन्हें लगता है कि शायद वो ध्यान करने में अपना समय खराब कर रहे हैं। कृपया आप एक बात समझिए कि ध्यान की सैकड़ों विधियां हैं और उन सैकड़ों विधियों में से सही ध्यान विधि का चुनाव करना ही सबसे मुश्किल काम है। अगर आप अपने मन की अवस्था के अनुसार ध्यान विधि का चुनाव कर लेते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पूरे मन से अभ्यास करने के बाद कोई भी साधक खाली हाथ रह जाए। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बिल्कुल साधारण से एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे एक ही ध्यान विधि एक साधक के लिए अमृत का काम करती है, जबकि वही ध्यान विधि दूसरे साधक के लिए सालों तक भटकाव और उलझन खड़ी कर देती है। क्योंकि सभी साधकों के ध्यान करने का लक्ष्य अलग अलग होता है, तो आपको साधक के मन की अवस्था को कुछ कैटेगरी में बांटकर समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे आप बिल्कुल आसानी से निर्णय ले पाएंगे कि आपकी ध्यान विधि आपके लिए सही है या नहीं। जैसे पहले ऐसे साधक होते हैं जिन्हें सिर्फ मानसिक शांति के लिए ध्यान करना है, ताकि वो अपने सांसारिक या पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखें, उन्हें बेवजह गुस्सा ना आए या वो अपने जीवन में शांत मन से सही फैसले ले सकें। दूसरे वो साधक हैं जो अपने इष्ट भगवान परमात्मा की भक्ति करते हैं। आप उस परम शक्ति को किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। तो ऐसे साधक अपने परमात्मा की भक्ति व प्रेम में पूजा पाठ के साथ साथ ध्यान भी करना चाहते हैं। तीसरे वो साधक हैं जो कुंडलिनी शक्ति को एक दैवीय शक्ति मानते हैं, इसीलिए वो कुंडलिनी जागरण ध्यान साधना करना चाहते हैं। ऐसे साधक आदि शक्ति की भक्ति में कुंडलिनी जागरण ध्यान विधि का अभ्यास करते हैं। चौथे वो साधक हैं जिन्हें मानसिक शांति की ज्यादा चिंता नहीं है और न ही उन्हें परमेश्वर के किसी भी रूप से प्रेम है, बल्कि उनके ध्यान करने का लक्ष्य है खुद के असली अस्तित्व को समझना, जैसे कि मैं कौन हूं या जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझना आदि। ईश्वर अनुभूति उनके लिए दूसरे दर्जे का विचार है। पांचवे वो साधक हैं जो हठ योग की क्रियाओं से अलग अलग तरह के आसन या बंद लगाकर चेतना शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो शरीर व नर्वस सिस्टम के साथ योगिक क्रियाओं के अनुसार बदलाव करके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। छठे साधक ऐसे हैं जो तंत्र योग सीखना चाहते हैं, जिन्हें ऐसी ध्यान विधि व मंत्रों की खोज रहती है जिससे वो प्रालौकिक कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं। सातवें साधक ऐसे हैं जो इस मृत्यु लोक में दुखों से परेशान हैं, या उन्हें परमात्मा की कृपा से संतों महात्माओं के अमूल्य ज्ञान को पढ़कर या सुनकर इतनी समझ आ गई है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा दुख हो या कितना ही बड़ा सुख क्यों न हो। उन्हें सिर्फ पूर्ण मोक्ष चाहिए। वो कभी इस दुनिया में वापस नहीं आना चाहते। उन्हें जन्म मरण से संपूर्ण मुक्ति चाहिए। तो इन 7 अवस्थाओं से आप अपने मन की अवस्था को समझ पाए होंगे। इसलिए हमारे मन की अवस्था के अनुसार ही हमें ध्यान विधि का चुनाव करना चाहिए, नहीं तो साधक सालों तक कैसे इसी उलझन में भटकते रहते हैं। आइए समझते हैं। जैसे जो पहली अवस्था के साधक हैं जिन्हें सिर्फ मानसिक शांति चाहिए, अगर ऐसे साधक किसी वीडियो को देखकर या किसी आर्टिकल या किताब को पढ़कर
अलग अलग चक्रों पर ध्यान करना शुरू कर दें तो कुछ महीनों बाद जब उनके शरीर में चेतना शक्ति जागृत होगी, जिससे कि उनके जीवन में मानसिक शांति तो छोड़िए शारीरिक शांति भी भंग हो जाएगी। ऐसे बहुत से परेशान साधकों की ईमेल्स आती हैं कि उन्होंने तो ऐसे ही ध्यान शुरू किया था, उन्हें नहीं पता था कि चक्रों पर ध्यान करने से उनके शरीर में क्या क्या बदलाव आएंगे। तो ऐसे साधकों को कोई मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, न चक्रों पर ध्यान करना चाहिए। ऐसे सभी साधक म्यूजिक सुनकर ध्यान कर सकते हैं या फिर कुछ समय के लिए श्वासों पर ध्यान कर सकते हैं। जिनको सिर्फ मानसिक शांति चाहिए, उन्हें इनसे अलग किसी विधि का अभ्यास नहीं करना चाहिए, वरना आप कुछ ही महीनों में निराश महसूस करेंगे। दूसरे साधक जो अपने इष्ट की भक्ति व प्रेम में ध्यान करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए ऐसे सभी साधक सुबह नित नियम से पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद ध्यान करना चाहते हैं। और अगर ऐसे साधक पूजा पाठ के बाद साक्षी भाव से ध्यान करने लगें तो क्या होगा? जब तक आप पूजा पाठ कर रहे थे आपका मन आपके इष्ट में लगा हुआ था, लेकिन साक्षी भाव में अगर ऐसे साधक मन को खुला छोड़कर मन में आते विचारों का पीछा करना शुरू करेंगे या उनको देखते रहेंगे तो निसंदेह आप इस विधि से अपने इष्ट से दूर होते जाएंगे। तो साक्षी भाव की ध्यान विधि जो दूसरे साधकों के लिए अमृत है, लेकिन ऐसे साधकों के लिए एक रुकावट या भटकाव बन जाएगी। तो ऐसे सभी साधकों को जिस भी स्वरूप में आप ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु को मानते हैं, उन्हीं का मंत्र जाप करना चाहिए, जिससे आप धीरे धीरे आगे की अवस्थाओं में पहुंच जाएंगे। तीसरे वो साधक जो कुंडलिनी जागरण ध्यान करना चाहते हैं और आप YouTube के वीडियो देखकर या आर्टिकल पढ़कर कुंडलिनी जागरण करना चाहते हैं, कृपया मुझे माफ करें, लेकिन आप अभी कुंडलिनी शक्ति को समझते नहीं हैं। असल में कुंडलिनी एक दैवीय आदि शक्ति है, ये मात्र कोई शारीरिक क्रिया नहीं है। तो अगर आपके मन में उस दैवीय शक्ति के लिए कोई श्रद्धा नहीं है तो बिना श्रद्धा व प्रेम के कोई भी साधक उस दैवीय शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि ऐसा करने से उल्टा आपके सांसारिक जीवन में भी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अगर आपको वाकई ही कुंडलिनी जागरण ध्यान में कामयाबी चाहिए तो पहले कुंडलिनी शक्ति के आध्यात्मिक पहलू को गहराई से समझें, फिर किसी योग्य गुरु से व्यक्तिगत तौर पर सीखें। अन्यथा कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर भी आपकी शारीरिक परेशानी का इलाज नहीं कर पाएगा। चौथे वो साधक हैं जो मैं कौन हूं या जीवन मृत्यु के विचार पर ध्यान करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे साधकों के लिए ईश्वर अनुभूति दूसरे स्थान पर है। तो अगर ऐसे साधक अनहद नाद ध्यान शुरू कर दें तो कुछ ही महीनों या सालों में उन्हें अपने अंदर भटकाव महसूस होगा, क्योंकि उनके मन में दिव्य प्रकाश व अनहद नाद के लिए कोई श्रद्धा नहीं होगी। तो ऐसे साधक कितना दूर इस मार्ग पर चल पाएंगे? कुछ समय बाद उन्हें लगेगा कि वो भटक गए हैं। पांचवे वो साधक हैं जिन्हें लगता है कि वो गृहस्थी जीवन में रहते हुए अपने खाने पीने की आदतों पर प्रतिबंध लगाए बिना भी हठ योग की अलग अलग आसन क्रिया कर सकते हैं या बंद लगा सकते हैं। कृपया ऐसा न करें, किसी की बातों में न आए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई योगिक क्रिया करने से आपको आध्यात्मिक मार्ग में जल्दी ही कोई तरक्की प्राप्त होगी या आपके ध्यान में कोई क्रांति आ जाएगी। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। बाबा रामदेव से ज्यादा आज के वक्त में बिल्कुल बारीकी व सटीकता से प्राणायाम या अलग अलग आसन या अलोम विलोम व बंद लगाने का एक्सपर्ट तो कोई नजर नहीं आता। तो इतना अभ्यास करने से अभी तक उनके शरीर की एक एक नाड़ी का शोधन हो जाना चाहिए था, जिससे उनकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी एकदम संतुलित हो जानी चाहिए थी और चेतना शक्ति का सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या वाकई आपको उनके कपड़ों व खड़ाऊ को छोड़कर उनके अंदर कोई भी आध्यात्मिक गुण नजर आता है?
इस उदाहरण से किसी के मन को ठेस लगे तो कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। इसीलिए अगर आप गृहस्थी हैं तो ऐसी किसी भी विधि से ध्यान न करें जिसमें आपको अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर दबाव डालना पड़े या अपने नर्वस सिस्टम से कोई छेड़छाड़ करनी पड़े। छठे साधक जो तांत्रिक विद्या के लिए ध्यान करना चाहते हैं, ऐसे ज्ञानियों के लिए मेरे पास कुछ भी कहने या सुनने को नहीं है। ऐसे जिज्ञासु कृपया मुझे माफ ही करें। अगर आप मेरे मन की अवस्था को जानना चाहें तो आप मुझे पहले बताई गई 7वीं कैटेगरी में डाल सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ध्यान की सैकड़ों विधियों में से सिर्फ कुछ विधि ही सही हैं और बाकी गलत हैं, लेकिन आपको अपने मन की अवस्था के अनुसार ध्यान का लक्ष्य निर्धारित करना है और उसी लक्ष्य अनुसार ध्यान विधि का चुनाव करना है। जैसे कि अगर कोई साधक अपने इष्ट के प्रेम व भक्ति में ध्यान करना चाहता है तो ऐसे साधकों के लिए सबसे उत्तम मार्ग मंत्र जाप और सिमरन है। हालांकि मंत्र जाप करते करते आगे की अवस्थाएं भी दिव्य प्रकाश और अनहद नाद में विभाजित हो जाती हैं, लेकिन ऐसे सभी साधकों की शुरुआती विधि मंत्र जाप या सिमरन ही होनी चाहिए। जिन साधकों के मन में ईश्वर के लिए अभी उतनी आस्था या प्रेम निर्धारित नहीं है, उन्हें श्वासों पर ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसे साधक अगर कोई मंत्र जाप भी करेंगे तो उसमें आनंद महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि मंत्र जाप तब आनंद में बदलता है जब आप उस मंत्र को परमात्मा का नाम या उस ईश्वर का गुण समझकर प्रेम करते हैं। इसीलिए मैं अनहद नाद ध्यान भी हर किसी को करने को नहीं कहता, क्योंकि अगर आपकी आस्था ब्रह्मनाद अनहद नाद शब्द में नहीं है तो इस मार्ग पर भी कुछ समय बाद आप भटकाव या अशांति महसूस कर सकते हैं, क्योंकि बिना आध्यात्मिक आस्था के आप किसी आवाज पर हर रोज लगातार ध्यान नहीं कर सकते। और अगर आप इस वीडियो में बताई गई मन की अवस्थाओं के अनुसार ही ध्यान कर रहे हैं तो कृपया किसी दूसरे के अनुभवों को सुनकर या पढ़कर आपको निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी ध्यान विधि का आकलन करना चाहिए कि आपसे क्या गलती हो रही है, क्योंकि अधिकतर साधक बहुत मामूली सी गलती में ही अटके होते हैं। वरना ऐसा नहीं होता कि कोई साधक सालों से प्रयास कर रहा हो तो उसके प्रेम व भक्ति में कोई कमी है। इसीलिए आपको उस छोटी सी गलती को पहचानने की जरूरत है। इस चैनल को बनाने का लक्ष्य भी साधकों को उन्हीं गलतियों को पहचानने में मदद करना है, ताकि साधक उस अवस्था से आगे निकल सके। लेकिन कृपया एक बात हमेशा याद रखें कि ध्यान मार्ग से आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो आपके जन्मों जन्मांतरों के विचारों, संस्कारों या मन की अवस्थाओं के बिल्कुल विपरीत है। इसीलिए ध्यान का मार्ग धैर्य और प्रेम का मार्ग है। इसलिए गृहस्थी साधकों को हठ योग की विधियों को जानकर आकर्षित नहीं होना चाहिए और न ही किसी दूसरे के अनुभव को सुनकर अपनी ध्यान विधि बदलनी चाहिए। जो साधक चक्रों को जागृत करना चाहते हैं, कृपया आप पहले अपने मन की शंकाओं का हल खोजिए। साधारण भाषा में समझा जाए तो पहले मन की गांठ आध्यात्मिक ज्ञान से खोलने की कोशिश करिए। फिर आपको चक्रों को खोलने के लिए कोई शारीरिक प्रयास नहीं करना होगा, बल्कि आप बिल्कुल सहज तरीके से ध्यान करते हुए सभी चक्रों की गांठ को खोल पाते हैं। अंत में आपको इतना ही कहूंगा कि आप जिस भी विधि से ध्यान कर रहे हैं, हर रोज ध्यान शुरू करने से पहले इस बात पर विचार करें कि आप ध्यान क्यों कर रहे हैं, आपका ध्यान में बैठने का लक्ष्य क्या है। अगर आपके मन में इस सवाल का जवाब एकदम साफ है तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और अगर अभी आपके मन में लक्ष्य साफ निर्धारित नहीं है तो कृपया इस वीडियो में बताई गई मन की सभी अवस्थाओं पर दोबारा विचार करें, क्योंकि जिस दिन आप अपने मन में निश्चित कर पाते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, फिर आपको ध्यान में कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो परम शक्ति परमात्मा स्वयं आपके लिए रास्ते खोलते चले जाते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलते चले जाते हैं। इसीलिए पूरे प्रेम व श्रद्धा के साथ हर रोज ध्यान का अभ्यास करते रहें। हर एक साधक को उसकी ध्यान विधि प्यारी होती है। इसीलिए इस वीडियो में
अलग अलग विधियों पर बात करते हुए किसी साधक के मन को मेरे किसी शब्द से ठेस लगी हो तो कृपया मुझे माफ कर दें। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आपको कुछ मदद मिलेगी। फिर भी आपके कुछ सवाल हों तो आपके कमेंट्स और ईमेल्स का स्वागत है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।